डिक्टेशन अभ्यास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिलेखन संख्या 18। रेडी, स्टार्ट। महोदय, आज निर्माणाधीन कई बड़ी परियोजनाएं भी नेहरू जी के समय में संस्तुत स्वीकृत हो चुकी थी। पूर्णविराम। आज ऐसी अधिकांश परियोजनाएं सिर्फ इसलिए खटाई में पड़ी हैं कि पर्यावरण का रोना रोया जा रहा है। पूर्णविराम। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लंबित हो जाने से देश को कितनी हानि उठानी पड़ रही है। प्रश्नवाचक। देश के जन जन का कितना पैसा व्यय हो रहा है और व्यय हो चुका है। प्रश्नवाचक। इसका अनुमान लगाकर मन उद्वेलित हो उठता है। पूर्णविराम। इन परियोजनाओं के शुरू होने पर जो लाभ जनता को मिलते उनसे उसे वंचित किया जा रहा है। पूर्णविराम। बड़े उद्योग जो देश के विकास के लिए आवश्यक हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पूर्णविराम। पर्यावरण के नाम पर इस प्रकार की परियोजनाओं उद्योगों को रोकना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। पूर्णविराम। उद्योगों द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक प्रौद्योगिकियां विकसित हुई हैं जो किसी भी उद्योग को प्रदूषण रहित बनाने के लिए सक्षम हैं। पूर्णविराम। ऐसी भी बात नहीं कि पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। प्रश्नवाचक। अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन देश के विकास में सहायक कई परियोजनाओं को सिर्फ पर्यावरण के नाम पर रोकना देश हित में नहीं है। पूर्णविराम। आज पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाले उद्योगों की ओर बढ़ावा देने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। पूर्णविराम। ये उद्योग शताब्दियों से हमारे देशवासियों के आय के मुख्य साधन रहे हैं। पूर्णविराम। प्राकृतिक संसाधनों का असीमित एवं अविवेकपूर्ण दोहन भी उचित नहीं है। पूर्णविराम। यद्यपि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव सभ्यता एवं जीवन का मुख्य अंग है। पूर्णविराम। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का सीमित एवं नियमित दोहन ही अंततः देश के विकास में सहायक बनेगा। अब कुछ विचार अपूर्ण परियोजनाओं के विषय में भी। पूर्णविराम। योजना स्वीकृत हुई सन 1990 में। पूर्णविराम। सन 2000 में कार्य प्रारंभ हुआ। पूर्णविराम। जब तक कई अरब रुपए व्यय हो चुके हैं। पूर्णविराम। उसके पश्चात भी पर्यावरण के नाम पर कई बार निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाई गई। पूर्णविराम। अतः हर बार निर्माण कार्य रोक देना पड़ा और निर्माण से संबद्ध अधिकारियों की भी बन आई है। पूर्णविराम। वे अब कोई आश्वासन नहीं देते कि बांध निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। पूर्णविराम। अब इस प्रकार देश को दोहरा नुकसान उठाना
पड़ रहा है, पूर्ण विराम। विदेशी बैंकों से करोड़ों रुपए का ऋण इस बांध के निर्माण हेतु प्राप्त किया गया, पूर्ण विराम। उस ऋण का ब्याज इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई से दिया गया है और ऋण का सदुपयोग आशानुरूप नहीं हो रहा है, पूर्ण विराम।